हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं बिजनेस स्टडीज के 6 चैप्टर में से सेकंड पार्ट के रिटन नोट्स। फर्स्ट पार्ट के रिटन नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड स्टाफिंग के प्रोसेस को कवर किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम स्टाफिंग चैप्टर में से सेकंड पार्ट के रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के बारे में और रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करने के बाद अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आपके लिए टारगेट है 200 लाइक्स का। 200 लाइक्स रिसीव करने के इमीडिएटली बाद आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जितना ज़्यादा हो सके मेरी इस वीडियो को, मेरे इस नोट्स को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि आपको नोट्स मिल जाएं और आपका ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। इसके साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका लिंक, उसका नोटिस आपको तुरंत मिल जाए। ये हमारे पास है नोट्स। फर्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। यहां पर फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास आता है डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। ऐसे ही सेकेंड एडवांटेज हमारे पास आता है हायर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। फोर्थ हमारे पास आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। फिफ्थ हमारे पास आता है इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। लास्ट में हमारे पास है कंक्लूजन। इन सभी पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी सेपरेट वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, जिसमें हमने इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो आप जाकर देख सकते हो। इसके साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग रिटन नोट्स
प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, और चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही क्यों ना हो। सो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप सभी वीडियोस जाकर देख सकते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस की। सो ऐसे ही इंपॉर्टेंस के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट स्टाफिंग के प्रोसेस में से ही एक स्टेप है जिसमें हम अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को सर्च करते हैं ताकि वो अप्लाई कर सकें वेकेंट जॉब के लिए और उनमें से हम बेस्ट एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर पाएं। सो रिक्रूटमेंट के अंडर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी अगर हमें अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को सर्च करना है तो हम कहां से सर्च कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू सोर्सेस, वन इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड इज आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनमें से किसी को सिलेक्ट कर लेना अपनी जॉब के लिए, या फिर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से न्यू टैलेंट को सर्च करके लेकर आना और उसमें से किसी को सिलेक्ट करना। सो ये हमारे पास फर्स्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दैट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट, यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना। सो यहां पर फर्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसफर, यानी एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ट्रांसफर कर देना दूसरे डिपार्टमेंट में, जिससे उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अथॉरिटी है, जो उसका वर्क है और जो स्टेटस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो परफॉर्मेंस वो परचेजिंग डिपार्टमेंट में परफॉर्म कर रहा था रॉ मटेरियल्स को परचेज करने के लिए, वही वर्क अब उसको परफॉर्म करना है अनदर परचेजिंग डिपार्टमेंट में जहां पर उसको फिनिश गुड्स को परचेज करना है। सो ऐसे ही इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में सेकंड सोर्स हमारे पास आता है प्रमोशन, और प्रमोशन करना मींस एक एम्प्लॉय को प्रमोट कर देना टू दी हायर जॉब जहां पर उसकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क, स्टेटस और सैलरी सब इंक्रीज हो जाएंगे। ट्रांसफर एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है जहां पर एक एम्प्लॉय को हॉरिजॉन्टली मूव कर दिया जाता है, लेकिन प्रमोशन एक वर्टिकल मूवमेंट होती है जहां पर लोअर अथॉरिटी से एम्प्लॉय को हायर अथॉरिटी की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, उसकी प्रमोशन की जाती है। सो ये हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ मैनेजर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट टू द मैनेजर ऑफ बाइक यूनिट्स,
यानी एक सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर को डायरेक्टली एक पर्टिकुलर यूनिट का मैनेजर बना दिया गया, उसकी पोजीशन को हाई कर दिया गया। अब वो पूरे बाइक के अंडर आने वाले जितने भी वर्क्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सबको देखेगा, सबको मैनेज करेगा। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस, यानी अगर हम इंटरनली रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे। फर्स्ट, इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। सो यहाँ पर एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी, क्योंकि उनको पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें प्रमोट कर सकती है, हमें चांस मिल सकता है प्रमोट होने का। सो इसीलिए सभी इंप्लॉयज मोटिवेट होकर वर्क करेंगे, अपने मोरल को इंक्रीज करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और अपनी अचीवमेंट्स लेकर आएंगे। नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास आता है सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग करने का जो प्रोसेस है वो वेरी सिंपल हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि स्टाफिंग एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं, बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं एक बेस्ट पर्सन सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम एक नॉन पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, वो पर्सन, वो एम्प्लॉय जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है, जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है, इन दैट केस हमारा जो स्टाफिंग का प्रोसेस है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास है एक्ट एज अ टूल फॉर ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज, यानी अगर हम इंटरनल सोर्स को चूज करते हैं रिक्रूट करने के लिए तो ये एक तरह से टूल है, टेक्निक है एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि बेसिकली ट्रांसफ़र करने में एक एम्प्लॉय को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, और उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय को जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको हर डिपार्टमेंट की एक्यूरेट नॉलेज हो जाती है, एक तरह से वो ट्रेंड हो जाता है। सो ट्रेनिंग करने के लिए भी ट्रांसफ़र को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास आता है शिफ्टिंग फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट टू शॉर्टेज। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर वर्कर्स की शॉर्टेज होती है, और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर वर्कर्स सरप्लस में होते हैं, यानी रिक्वायर्ड से ज़्यादा होते हैं। इन दैट केस हम एक पर्सन को ट्रांसफ़र करके जहां पर शॉर्टेज है वहां पर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं, और यहां पर सरप्लस है वहां पर हम पर्सन्स को डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास आता है नॉट अ कॉस्टली प्रोसेस। अगर इंटरनली रिक्रूटमेंट की जाती है तो उतनी ज़्यादा कॉस्ट हमें इंकर्ड नहीं करनी पड़ती जितनी ज़्यादा हमें आउटसोर्सिंग पर करनी पड़ेगी। यानी अगर हम बाहर से एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो उनको हायर करने के लिए डिफरेंट एक्सपेंसेस हमें करने पड़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, सिलेक्शन करने के लिए डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। सो इंटरनल सोर्स इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेस, यानी अगर हम इंटरनली एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं वेकेंट जॉब के लिए तो उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है नो फ्रेश टैलेंट। अगर आप इंटरनली ही अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रमोट कर देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आपको अगर फ्रेश टैलेंट चाहिए, न्यू क्रिएटिविटी चाहिए, तो वो आप एक्वायर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो वही एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं।
सो ऐसे ही नेक्स्ट डिसएडवांटेज हमारे पास आता है, लीड्स टू लेथार्जिक एम्प्लॉयज। लेथार्जिक का मतलब है एम्प्लॉयज बहुत ही लेजी हो जाएंगे, वो केयरलेस हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की यही पॉलिसी है, वो हर बार हमारे एम्प्लॉयज को प्रमोट कर देती है और जो लोअर लेवल पर रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ उसको फुलफिल करने के लिए बाहर से पर्सन्स हायर करती है। सो अगर एम्प्लॉयज को ये पता चल चुका है अपनी पॉलिसी के बारे में तो वो बहुत ही लेजी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट न्यू ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यू है तो उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्कर्स तो होने नहीं वाले, सो वो कैसे इंटरनल रिक्रूटमेंट कर सकती है, उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपटीशन विल बी हैम्पर्ड। सो जो कंपटीशन प्रिवेल करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के बीच में एक दूसरे को बीट करने के लिए, वो कंपटीशन जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर एम्प्लॉय को पता है कि इस पर्सन की प्रमोशन के बाद मेरी टर्न आएगी, इस पर्सन की प्रमोशन के बाद अब मेरी प्रमोशन की जाएगी। सो अगर सभी को पॉलिसीज के बारे में पता है तो वो लेजी हो जाएंगे, लिथार्जिक हो जाएंगे, कंपटीशन नहीं करेंगे। कंपटीशन यहां पर मतलब है हेल्थी कंपटीशन, ऐसा कंपटीशन जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिले। सो फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग एक सेपरेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, इकोनॉमिक्स के रिटन नोट्स के रिगार्डिंग, तो उसका नोटिस, उसका लिंक आपको मिल जाए। और प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट उनका हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को हो जाए। सो ऐसे ही नेक्स्ट और लास्ट डिसएडवांटेज हमारे पास आता है, रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयज के बीच में कंपटीशन नहीं है, वो लेथार्जिक हो चुके हैं, केयरलेस हैं, सो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगी। और यहां पर एक जो मैनेजर जिसको प्रमोट किया गया हायर पोजीशन पर, अगर वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर था तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल नहीं कर सकता। अगर हमने एक सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर को पूरी बाइक यूनिट को मैनेज करने के लिए दे दिया है तो वो सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है सभी थिंग्स में। सो ये थे हमारे आज के नोट्स। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज इंस्टाग्राम आईडी पर भी हमें फॉलो करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो।